कल्पना करिए कि आप अंतरिक्ष की यात्रा पर निकले हैं। अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष हम धरती से जो आसमान में देखते हैं, तारे, गैलेक्सी, जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो हमें चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, सूर्य, चांद, सब कुछ क्या है? एक अंतरिक्ष है। और उस अंतरिक्ष को हम देखते हैं यहाँ से। और अगर आपको कभी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? आप अपनी कल्पनाओं में ही सोच सकते हैं कि आप अंतरिक्ष में कैसे जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश की एक बेटी जो हरियाणा में पैदा हुई थी और वो अंतरिक्ष का सफ़र करती है अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा, और आते वक्त किस प्रकार से उसके यान में, यानी कि अंतरिक्ष यान में आग लग जाती है और वो हमें छोड़ के चली जाती है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज। आज कल्पना चावला जी की जन्म तिथि है और उसी के लिए आज हम उनकी बायोग्राफी लेके आए हैं। किस प्रकार से उन्होंने भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया। भारत में पैदा हुई एक लड़की अंतरिक्ष की यात्रा करती है और दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बने रहिए आप इंडियन सोसाइटी बाई मोहन पाठक के सर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको इस तरह की अपडेट, करंट अफेयर और ढेर सारी कहानियाँ और जो नित्य प्रति समाज में घटने वाली घटनाएं हैं जो आपको प्रभावित करती हैं, आपके एग्जाम या अन्य जगहों पर आपके जीवन में काम देती हैं, वो सारी चीज़ें आपको काम देंगे। सबसे पहले हम कल्पना चावला के जन्म के बारे में बात करेंगे। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था और ये मूलतः भारतीय नागरिक थी और इनका जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। अगर इनकी हम पढ़ाई की बात करेंगे, शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो कल्पना अपनी BSc 1982 में भारत के ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद वो मास्टर डिग्री करने टेक्सास चली गई और जहां कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc की और इसके बाद उन्होंने 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और कल्पना की परवरिश की बात करेंगे तो एक उन्मुक्त माहौल हुआ करता था, खुला वातावरण था जिसमें मेहनत करने को प्रोत्साहित किया जाता था और इसी के कारण वो एक धरती से एक अंतरिक्ष की यात्रा कर लेते हैं। इनके परिवार की अगर हम बात करेंगे तो इनकी माता का नाम संज्योति चावला था और पिता का नाम बनारसी लाल चावला था। कल्पना की 2 बहन हैं जिनका नाम दीपा और सुनीता है और इनका एक भाई भी है संजय जिनका नाम है। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही वहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली थी और इसके बाद उनको मिल जाती है अमेरिका की नागरिकता। इनकी जो नाम है कल्पना, कल्पना के नाम को लेकर एक कहानी प्रचलित है या सत्यता क्या है वो तो उनके परिवार वाले जानते हैं, लेकिन जो भी हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार कल्पना का नाम कल्पना नहीं था, उनका कुछ भी नाम नहीं था। वो बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु थी, इसलिए उन्हें कल्पना कहा जाता था। बताया जाता है कि उनका जब एडमिशन करवाने के लिए उनकी मासी यानी कि मौसी बताती हैं कि कल्पना को सब घर पे मोटो कहते थे। क्या कहते थे? मोटो कहते थे। लेकिन उनके जब एडमिशन की बात हुई तो टैगोर बाल निकेतन स्कूल में जब प्रवेश की बात की गई तो वहाँ पे प्रधानाचार्य यानी प्रधानाध्यापिका ने पूछा कि इनका नाम क्या लिखा जाए स्कूल में। तो इनकी जो मासी थी उनके दिमाग में 3 नाम थे, एक कल्पना, एक ज्योत्सना और एक सुनैना। तो उन लोगों ने अपने से ना रख के कल्पना से ही पूछा कि उनको कौन सा नाम इसमें से पसंद है, तो कल्पना ने अपना नाम कल्पना रखा और कल्पना की यहीं से हो जाती है कल्पनाओं की शुरुआत जो उनको अंतरिक्ष यात्रा में ले जाती है। अगर हम अंतरिक्ष यात्रा में उनके चयन की बात करेंगे तो 1994 में कल्पना चावला का नासा में चयन हो जाता है, मतलब 1994 में इनका चयन होता है और इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप को ज्वाइन किया था और 1 साल तक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद वो रोबोटिक कंप्यूटर ब्रांच के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त की गई थी और उसके बाद रोबोटिक्स सिचुएशनल अवेयरनेस डिस्प्ले और टेस्टिंग स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इन दी शटल एवियोनिक्स इंटीग्रेशन लेबोरेटरी में सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का काम इनका
हुआ था। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया गया और जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइट के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद एस्ट्रोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में भी इन्होंने काम किया। तो ऐसे ही उन्होंने ढेर सारे काम किए और धीरे धीरे उनको अनुभव प्राप्त होता है और उनको अमेरिका के नासा के द्वारा इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वहाँ पर ये ढेर सारी चीज़ें करते हैं। आप तस्वीरों में देखते हैं, उनकी तस्वीरें भी बहुत सारी वहाँ से आई हुई हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है कि जब स्पेस जो होता है भारत में, यानी भारत कह रहा हूँ, स्पेस जो है पृथ्वी पर जब लैंड कर रहा था तो उस समय एक घटना घटती है। आइए उस पर हम एक बार निगाह डालते हैं कि किस प्रकार से कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर के साथ घटनाएं घटी। तो कैसे हुआ था हादसा, इसकी बात अगर हम करेंगे तो 1 फरवरी 2003 की सुबह जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तभी लॉन्च के समय एक ब्रीफ केस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इस टुकड़े की वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर जो यान का शटल था उसके विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। जो विंग्स था वो री एंट्री के समय ही हीट रक्षा कर रही थी। मतलब जो गर्मी होती है जब अंतरिक्ष से आप पृथ्वी में आते हैं तो आपको पता होगा कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में कई लेयर होते हैं, जैसे समताप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसी प्रकार से बहिर्मंडल, ये सारे कई मंडल होते हैं जो काफ़ी परतों में बटे होते हैं। एक बहुत ठंडा होता है तो एक में आधी तूफान आती है, एक बिल्कुल शांत रहता है। तो अलग अलग प्रकार की वायुमंडलें हैं जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में एक तरह से बैरियर का काम करती हैं। तो जब यान कोई जब पृथ्वी में प्रवेश करता, आप उल्कापिंड को देखते होंगे ना, तो जो पृथ्वी के परिक्षेत्र में कोई उल्कापिंड जो तारे का टूटा हुआ भाग आता है तो वो जलकर राख हो जाता है। आपने देखा होगा ना, जिससे सब लोग कहते हैं कि कोई महान आत्मा जा रही है, तो वो क्या होता है, एक ध्रुव तारा होता है, एक प्रकार का पुच्छल तारा आप समझ सकते हैं जो जल जाता है। तो उसी प्रकार से जब यान आता है पृथ्वी के वायुमंडल में तो एक प्रकार का लेयर बना होता है अंतरिक्ष यान में जो गर्मी होती है उसको सहन करने की क्षमता होती है और वो जो एक ब्रीफ केस यानी कि सूटकेस के आकार का जो टुकड़ा इंसुलेशन का टुकड़ा था वो उस शटल को क्षतिग्रस्त कर देता है। और जब री एंट्री के समय हीट रक्षा कर रही थी तो वो शटल वातावरण में पहुंचा और विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये घटना घटती है और इसके बाद क्या होता है आप समझ सकते हैं कि अस्थायी क्राफ्ट हिला और लुढ़का और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी क्रू सदस्य इसकी चपेट में आ जाते हैं और सब के सब जिंदा जल के राख हो जाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहती है पूरे विश्व के लिए और सच सच नमन करते हैं हम सभी क्रू मेंबर्स को। और कल्पना जी की आज जन्म तिथि है तो उस पर भी उनको विशेष नमन और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जमीन पर गिरने पर टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल का टुकड़ा गिरता है। जो टेक्सास था और लुसियाना था वहां पर इसके टुकड़े गिरते हैं और यह दुर्घटना 1986 में शटल चैलेंजर में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। अगर हम बात करेंगे कि कल्पना चावला के साथ उस समय क्रू मेंबर में कौन कौन लोग थे तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने अपने देश के एक देशभक्त थे और उनका भी हमें जानना जरूरी है। कल्पना चावला के साथ उनके क्रू में कमांडर रिक डी हसबैंड और पायलट विलियम सी एमसी कूल थे और पेलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन और पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रामोन जो कि पहले इजरायली एस्ट्रोनॉट थे। यानी कि जो इलान रामोन थे वो इजराइल के पहले एस्ट्रोनॉट थे। पहले अंतरिक्ष यात्री इजराइल के कौन थे तो इलान रामोन थे। और मिशन स्पेशलिस्ट डेविड एम ब्राउन और लारेल बी क्लार्क थे। तो इतने लोग उस क्रू मेंबर में थे। हादसे के बाद कई सारी डॉक्यूमेंट्री बनती है जो ये जांच करना चाहती है कि क्या किस प्रकार से दुर्घटना हुआ या दुर्घटना होने पर किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्री थी जैसे कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और इसी में नासा के कोलंबिया क्रू सर्वाइवल
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, ये सारी चीज़ें थी। तो कल्पना चावला को मरणोपरांत बहुत सारे पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे। उनकी अगर हम बात करेंगे तो 2003 में कल्पना के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होता है मौसम विभाग का, उसका नाम कल्पना के नाम पर रख दिया गया था, जिसका पहले नाम था METSAT-1 था, लेकिन सैटेलाइट का नाम कल्पना के नाम पर रखा गया और 12 सितंबर 2002 को इसको लॉन्च किया गया था। इसी दौरान 2004 में कर्नाटक सरकार द्वारा यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला अवार्ड भी स्थापित किया गया और नासा ने कल्पना चावला की याद में उन्हें सुपर कंप्यूटर भी समर्पित किया था। तो ये सारी उपलब्धियां कल्पना चावला को प्राप्त हो जाते हैं। बीच में कुछ अफवाहें ऐसी उड़ी थी कि कल्पना चावला के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें प्रियंका चोपड़ा को लिया जा रहा है। तो इन चीज़ों का एक प्रकार से कल्पना के जो पति थे उन्होंने खंडन किया कि जब तक मेरी कोई सहमति नहीं लेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, तो उनके ऊपर कोई फिल्म वगैरह नहीं बना सकता। ऐसी चर्चाएं मीडिया जगत में आई थी। तो ये रही कल्पना, जो हमारे देश में कल्पना करते हुए अमेरिका पहुंचते और अमेरिका से अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं और वहां से आते समय अपने आप को शहीद का दर्जा हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि एक प्राकृतिक घटना थी। तो एक देशभक्त थी, वो भारत से भी थी और अमेरिका से भी थी। तो इस प्रकार की जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन सोसाइटी बाय मोहन पाठक सर के साथ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे उनको भी कल्पना चावला के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और उनको भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।